Bismillahirrahmanirrahim. It's me Akash from Concept Coaching Academy. Today our topic of discussion is logarithm, class ninth mathematics KPK board, unit number 3 logarithm. So today we will discuss about logarithm, that what is logarithm, and we will also discuss the different techniques, how to solve logarithm, how to solve numbers, how to solve different expressions involving logarithm, and we will also discuss about the different uses of logarithm in our daily life. So first of all, we will understand what is logarithm. Actually, logarithm is derived from two Greek words. It is derived from two Greek words. The very first one is logos, and another is arithmus. So what is logos and what is arithmus? So logos means calculate, and arithmus stands for numbers. Actually, logarithm is a calculation of numbers. These numbers can be high, these numbers can be too much small, and these numbers can be too much big. ठीक है, तो देखिए लोगोस और एरिथमस। लोगोस का मतलब होता है हमारे पास कैलकुलेट, और एरिथमस बोलते हैं नंबर्स को, मींस के नंबर्स की कैलकुलेशन। ठीक है, नंबर्स की कैलकुलेशन को हम लॉगरिथम बोलते हैं। अब देखिए, नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े भी हो सकते हैं, नंबर्स बहुत ज्यादा छोटे भी हो सकते हैं। अब बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स को पढ़ने के लिए इट्स डिफिकल्ट टू अस कि हम इतने बड़े नंबर्स को कैलकुलेट करें, और अगर हमारे पास बहुत छोटे नंबर हों तो वो भी हमारे पास डिफिकल्ट हो जाता है कि उनकी कैलकुलेशन हम करें। तो उनकी कैलकुलेशन के लिए हम लॉगरिथम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लॉगरिथम यूज करते हैं। अब ये जो लॉगरिथम हम यूज करते हैं, ये सबसे पहले लॉगरिथम जो था, तो वो एक मैथमेटिशियन था जिनका नेम था जॉन नीपर। जॉन, जिसको जॉन नीपर बोला जाता है। लॉगरिथम जो है, लॉगरिथम सबसे पहले जॉन नीपर ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और ये जो लॉगरिथम है, इसमें हम नंबर्स की डिवीजन, कैलकुलेशन, जितनी भी डिवीजन हम करते हैं उससे जितनी कैलकुलेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसकी जितनी कैलकुलेशन होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब जब हम बड़े नंबर, जब बहुत ज्यादा छोटे नंबर्स की करते हैं, तो वो एक्चुअली हमारे पास लॉगरिथम होता है। ठीक है, तो लॉगरिथम कोई नई चीज नहीं है। लॉगरिथम वही डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का दूसरा नाम हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जॉन नीपर जो है, जॉन नीपर, इन्होंने लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और ये जो लॉगरिथम है, इस पे हमारे पास एक दूसरा, एक मैथमेटिशियन था जिनका नाम था हेनरी ब्रिग्स। क्या नाम था? हेनरी ब्रिग्स। अब ये जो हेनरी ब्रिग्स है, इसने भी लॉगरिथम पे काम किया था। आजकल जो हम लॉगरिथम पढ़ते हैं, अब जो हम लॉगरिथम पढ़ते हैं, वो हम वो वाला लॉगरिथम पढ़ते हैं जिसका बेस क्या हो, जिसका बेस हमारे पास 10 हो, तो हम वो लॉगरिथम पढ़ते हैं। तो जो हमारे पास बेस 10 का लॉगरिथम है, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? हेनरी ब्रिग्स ने इंट्रोड्यूस किया था। और लॉगरिथमिक टेबल जो होता है, वो जो लॉगरिथमिक टेबल है, वो भी हेनरी ब्रिग्स ने इंट्रोड्यूस किया था। जो हमारे पास, जिसको हम लॉग टेबल बोलते हैं, वो भी हमारे पास किसने इंट्रोड्यूस किया था? हेनरी ब्रिग्स ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब इस स्टेज पे हम वो लॉगरिथम पढ़ेंगे जिसका बेस हमारे पास क्या हो? 10 हो। और वो लॉगरिथम जिसका बेस हमारे पास 10 हो, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, लॉग और बेस में हम 10 लिखते होते हैं। और ये जो है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं? वो लॉगरिथम जिसका बेस हमारे पास 10 हो, उसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम।
और वो लॉगरिथम जिसका बेस हमारे पास ई हो या कोई हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो, तो उस लॉगरिथम को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। उसको हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हम सब कुछ वो वाला लॉगरिथम पढ़ेंगे जो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है, जिसका बेस हमारे पास 10 है। ठीक है, इसके अलावा ये जो लॉगरिथम है ये काफी जगह पे यूज होता है। ठीक है, उसमें कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दूंगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई सॉन्ग प्ले करते हैं या जब हम जाते हैं मेडिकल लेबोरेटरी वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह से लाइनें दिखाई देती हैं। ये अब ये जो लाइनें कैलकुलेट हो रही हैं, ये वाली लाइंस, ये लाइंस कैसे कैलकुलेट होती हैं? इनके अंदर लॉगरिथम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, दूसरा, इसके अलावा जब हम केमिस्ट्री में या लेबोरेटरीज में डेली लाइफ में एसिड और बेस जब इनका हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां पे हमारे पास क्या इन्वॉल्व होता है? इधर भी हमारे पास लॉगरिथम इन्वॉल्व होता है। जब हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो उधर हमारे पास लॉगरिथम इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा हमारे पास ये जो सिग्नल्स आते हैं, ये सिग्नल्स कहां से आ रहे हैं? तो वहां पे ये जो सिग्नल्स आते हैं, तो वहां पे कैलकुलेशन जो होती है ना, उसमें हमारे पास लॉगरिथम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, क्योंकि सिग्नल तो बहुत बिग क्वांटिटी है ना, इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्नल होते हैं और कितने ज्यादा होते हैं। इसमें इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? थ्रू लॉगरिथम कैलकुलेट किया जाता है। और लॉगरिथम क्यों जो है ना, आजकल देखें कैलकुलेटर हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास ये लॉगरिथम जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक ऐसे प्लेस, एक ऐसा हमारे पास स्टेज आ जाता है कि जहां पे हमारे पास कैलकुलेटर भी फ्लॉप हो जाता है, वहां पे सिंटैक्स एरर आ जाता है, तो वहां पे हम फिर क्या यूज करते हैं? लॉगरिथम यूज करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? जो सबसे फर्स्ट इसका टॉपिक हमारे पास आता है, वो हमारे पास क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। सो व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? अब देखें साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। अब बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ जाए, बहुत ज्यादा छोटा नंबर आ जाए, जिसमें हमारे पास काफी ज्यादा जीरोस हों, तो उनको कैलकुलेट करना हमारे पास क्या है? थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, उनको हम जब सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो अब हम अपने टाइम कंज्यूमिंग के लिए, अपने टाइम को बचाने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम फिर वहां पे साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हैं। ये एक टेक्निक है कि बहुत ज्यादा बड़ा नंबर या बहुत ज्यादा छोटे नंबर को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि सपोज हमारे पास एक एक्स नंबर है, एक एक्स नंबर है, और ये एक्स जो है ना, ये कोई रियल नंबर है। ठीक है, अब ये जो x है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से डिनोट करेंगे? तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ a विद 10 रेज टू पावर n। ठीक है, अब बात यहां पे ये है कि ये a क्या है? a जो है, a हमारे पास नंबर है, और वो जो नंबर है वो इन बिटवीन 1 and 10 है। मींस कि वो नंबर 1 या इसके इक्वल होगा, लेकिन 10 से लेस होगा। ठीक है, ये जो है हम लिख सकते हैं कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू a इज लेस देन और इक्वल टू 10, और लेस देन 10, कि ये जो a है ये 1 या इसके इक्वल होगा और 10 से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, और ये जो n है, n, इस n को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने क्या करना होता है? पॉइंट को मूव करना होता है टुवर्ड लेफ्ट और टुवर्ड राइट। तो हमें वहां से ये जो n है ना, इसकी वैल्यू हमें वहां से फाइंड होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है
कि 7800। अब 7800 को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे 7800, अब यहाँ पे देखिए हमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा। जब भी किसी नंबर में पॉइंट ना हो, इट मींस उसका पॉइंट उसके राइट साइड पे है, यहाँ पे है। ठीक है। अब रूल क्या है साइंटिफिक नोटेशन का, कि रूल ये है कि आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट वहां पे छोड़ना है, एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ना है। अब यहाँ पे देखिए क्या था 7.768। अब मैंने क्या किया कि एक लेफ्ट साइड पे, ये देखिए 7, इसको मैंने लेफ्ट साइड पे छोड़ा है। ठीक है, क्योंकि एक नॉन जीरो, ये 7 तो नॉन जीरो है ना। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो पॉइंट है यहाँ पे है, तो लेफ्ट साइड पे तो जीरो डिजिट है, हमने नॉन जीरो छोड़ना है, इसलिए इस पॉइंट को हम मूव करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से हट जाएगा इस तरह से। अब हमने लेफ्ट साइड पे क्या करना है, एक नॉन जीरो डिजिट को छोड़ना है। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहां से मूव करेगा इधर इधर और यहां पे आ जाएगा, मींस कि 7.8। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर। अब देखें इसने कितनी प्लेसेस चेंज की हैं, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद आया ना, पावर में क्या आ जाएगा 3। अब आपको कैसे पता चलेगा कि पावर में मैंने प्लस लगाना है या माइनस लगाना है? तो आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता दूं कि देखें, जब हम राइट हैंड से कोई काम करते हैं, राइट हैंड से खाना खाते हैं, तो हम कहते हैं कि सवाब है। लेफ्ट हैंड से खाते हैं तो हम कहते हैं गुनाह है। मीन्स कि जो काम हम राइट हैंड से कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव वर्क है, काम है जो भी करते हैं। लेफ्ट हैंड से करते हैं तो वो नेगेटिव कंसिडर हो रहा है। तो मीन्स कि जब हम पॉइंट को राइट साइड पे मूव करेंगे, ठीक है ना, अगर हमने पॉइंट को राइट साइड से मूव करना है तो हम क्या करेंगे वहां पे, अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है ना, राइट साइड से मैं आ रहा हूं ना, तो हमने पावर में प्लस लगाना है। लेकिन अगर मैं पॉइंट को लेफ्ट साइड से मूव कर रहा हूं तो मैंने पॉइंट क्या करना, वहां पे पावर में क्या लगाना है, नेगेटिव साइन लगाना है। समझ आ गई है? अगर मैं राइट से मूव कर रहा हूं तो देखिए मैं पॉजिटिव से आ रहा हूं ना, तो मेरी पावर में भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर पॉइंट को मैं नेगेटिव साइड से लेफ्ट साइड से मूव कर रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव पावर आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो हमने पॉइंट को राइट साइड से मूव किया है ना, मैं राइट साइड से आ रहा था ना, तो इसलिए पावर में प्लस आएगा। अब फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 0.00234। अब इसको हमने साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है। अब इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के लिए 0.00234 इक्वल टू, अब राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे मैंने एक नॉन जीरो डिजिट को छोड़ना है, तो ये एक नॉन जीरो डिजिट तो ये है ना, तो ये पॉइंट यहां से मूव करेगा, इधर आएगा, इधर आएगा एंड देन यहां पे आ जाएगा, मींस 2.34। अब मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, कितनी प्लेसेस चेंज किया है इसने, 1 2 3, पावर में क्या आ जाएगा 3। अब पॉजिटिव होगी या नेगेटिव पावर होगी, तो देखें लेफ्ट साइड से मैंने पॉइंट को मूव किया है ना, अगर हम इस तरह से देखें तो देखें लेफ्ट साइड से मूव किया है ना, तो लेफ्ट तो हमारे पास नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे पावर में हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है। अब बुक में एक एग्जांपल है, एग्जांपल 3 हमारे पास बुक की, उसमें कहता है कि 6 7 4 0 0 0 0 0, इसको क्या करना है, हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 6 7 4 0 0 0 0 0 जब पॉइंट नहीं होता, किसी में नहीं नजर आ रहा होता किसी भी नंबर में, तो इट मींस कि इसका पॉइंट जो है तो उसके राइट साइड पे मौजूद है। ठीक है ना। अब इस पॉइंट को तो हमने लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट को छोड़ना है, तो ये पॉइंट मूव करेगा यहां से यहां आ जाएगा, मीन 6.74 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अब पावर में क्या आएगा, तो कितनी प्लेसेस पॉइंट ने मूव किया है, इधर से, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मींस 10 रेज टू पावर 8। अब नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो हम राइट साइड से आए हैं ना, जब राइट साइड से आ रहे हैं तो राइट तो हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पावर में +8 आएगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सिनेरियो है कि साइंटिफिक नोटेशन को हम किसी भी स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये जो है, तो ये हमारे पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन। और जब हमने इसको प्रोडक्ट में लिख लिया विद 10 पावर, तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा कि किस तरह से स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद किस तरह हम साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो चले लेते हैं एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि 234.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3। अब ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है ना। साइंटिफिक नोटेशन को अब हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो देखें हमारे पास क्या है, पावर क्या है, -3 है। मींस के हमने लेफ्ट साइड पे जाना है, क्योंकि माइनस हमारा लेफ्ट होता है ना, तो हमने लेफ्ट साइड पे पॉइंट को मूव करना है। कितनी प्लेसेस मूव करना है, 3 प्लेसेस, क्योंकि पावर -3 है। तो ये जो पॉइंट है, ये 3 प्लेसेस लेफ्ट को मूव करेगा, 1 2 3 स्टार्ट में आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 0.2343, 0.2343। तो ये क्या हमने किया कि साइंटिफिक नोटेशन को हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि 0.0023 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4, 10 रेज टू पावर, चले 10 रेज टू पावर 3 ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन को हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए 0.0023 क्रॉस 10 रेज टू पावर 3 इक्वल टू, अब पावर क्या है, पॉजिटिव है, मींस के पहला काम हमने राइट साइड की तरफ जाना है, क्योंकि राइट पॉजिटिव होता है। कितनी प्लेसेस मूव करना है हमने, 3, क्योंकि पावर में 3 है, तो ये पॉइंट यहां से 1 2 3 इधर आ जाएगा, मींस के 2.3। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन, और साइंटिफिक नोटेशन से हम किस तरह स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, और स्टैंडर्ड नोटेशन से हम किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 आती है। एक्सरसाइज 3.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, कि हर एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। मींस के स्टैंडर्ड नोटेशन दी है, हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन को, सेम रूल यूज करते हुए जो अभी इससे पहले हमने डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि 405,000, अब यहां पे देखें तो हमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इट मींस ये पॉइंट नहीं है, ये कॉमा है। ठीक है, तो पॉइंट जब नहीं है, तो इट मींस कि इसका पॉइंट हमारे पास इसके राइट साइड पे मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड पे इसको मूव करेंगे। कि क्यों मूव करेंगे, कि हमारे लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो जब हम इसको मूव करेंगे यहां से, तो 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 4.05 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अब कितनी प्लेसेस हमने मूव की है, 1 2 3 4 5, पावर में क्या आ जाएगा, 5। अब प्लस आएगा या माइनस, क्योंकि हम राइट साइड से आ रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर हमारे पास पावर में +5 आएगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है कि 167,000। अब इसको भी हमने सेम कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें भी हमें पॉइंट नहीं नजर आ रहा, इट मींस इसका पॉइंट इसके राइट साइड पे मौजूद है। अब ये मूव करेगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना, जब ये मूव करेगा तो हमारे पास बन जाएगा 1.67 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अब कितनी प्लेसेस चेंज की हैं, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, आपने ये देखना है कि नंबर्स को आप लोगों ने काउंट कर लेना है कि कितने नंबर हैं, तो वो पावर आप लोगों ने लिख लेनी है। अब चूंकि राइट से मूव कर रहा है तो राइट तो हमारे पास पॉजिटिव है, इसलिए इसके ऊपर पावर प्लस आएगी। ठीक है, अब थर्ड हमारे पास क्या है कि 0.000003 ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है कि साइंटिफिक नोटेशन में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 9, अब इसको कन्वर्ट करना है तो इसका पॉइंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इसका पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट पे तो जीरो नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, यहाँ पे तो जीरो डिजिट है, इसलिए इसको हम मूव करेंगे करेंगे करेंगे, यहाँ पे इसका पॉइंट आ जाएगा, मींस के आ जाएगा 3.9 क्रॉस 10 रेज टू पावर। अब पावर में हम क्या लगाएंगे, तो हमने देखना हमने कितने डिजिट मूव किया, तो ये डिजिट हमने काउंट कर लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो पावर में क्या आ जाएगा 7। अब पावर में नेगेटिव आएगी पावर या पॉजिटिव, चूंकि हम लेफ्ट साइड से मूव करते आ रहे हैं, हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड से मूव किया है ना, तो लेफ्ट तो नेगेटिव होता है, इसलिए इसके पावर में क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास फोर्थ है कि 0.00092, अब सेम इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पॉइंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये मूव करेगा किस साइड पे, टुवर्ड राइट साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9.2 क्रॉस 10 रेज टू पावर, कितने डिजिट मूव किया 1 2 3 4, और चूंकि हम लेफ्ट साइड से आए हैं इसलिए इसके साथ आ जाएगा -4। ठीक है, सेम हमारे पास पार्ट 5 है। अब पार्ट 5 को देखें तो हमारे पास है 2 3 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0, अब इसमें ये पॉइंट नहीं है, एक्चुअली ये कॉमा है। ठीक है ना, तो अब इसका पॉइंट हमें नहीं दिखाई दे रहा, जब नहीं दिखाई दे रहा इट मींस कि इसका पॉइंट इसके राइट साइड पे मौजूद है, हमने इसको मूव करना है लेफ्ट साइड पे कि एक नॉन जीरो डिजिट हमने छोड़ना है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा वहां से, सो 2.346, अब 2.346 पॉइंट हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो कितने डिजिट्स हमने मूव किया है, तो हमने इन डिजिट्स को काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 रेज टू पावर 11 प्लस 11, क्योंकि हम राइट साइड से हमने पॉइंट को मूव किया है। उसके बाद पार्ट हमारे पास 6 है, तो पार्ट 6 में हमारे पास क्या है कि 8904 000 एंड 000, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इट मींस कि इसका पॉइंट इसके राइट साइड पे है, हमने पॉइंट को यहां पे लाना है, सो 8.904 क्रॉस 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पावर में क्या आ जाएगा 9। इसी तरह हमारे पास पार्ट 7 में क्या कहता है कि ये पॉइंट है 0.00104, अब इसको कन्वर्ट करना है तो पॉइंट हमने राइट पे मूव करना है, क्योंकि यहाँ पे 1 हमारे पास ये जो है ना नॉन जीरो डिजिट है, तो ये बन जाएगा 1.04 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितने प्लेसेस 1 2 3, अब पावर में क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड से मूव किया है इसको। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या कहता है कि 0.00000514, अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो देखिए पॉइंट ये है, राइट साइड पे मूव करेगा 5 के बाद आ जाएगा, मींस 5.14 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, अब कितनी प्लेसेस चेंज की हैं, हमने ये डिजिट्स गिन लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पावर में क्या आ जाएगा 9, लेकिन नेगेटिव -9, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से हमने मूव किया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है 0.05 क्रॉस 10 रेज टू पावर -3, अब ये साइंटिफिक में नहीं है। ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक में रूल क्या है कि लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, यहाँ पे तो लेफ्ट साइड पे जीरो डिजिट है, इसलिए ये साइंटिफिक में नहीं है। अब हमने इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है, अब जब इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉइंट 0.05 है ना, ये मूव करेगा 5 के बाद आ जाएगा, मींस 5.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3 तो पहले से था। ठीक है, अब पॉइंट हमने
राइट साइड पे मूव किए हैं कितने डिजिट्स, 2 डिजिट्स मूव किए हैं ना, ये यहां से यहां आया है 5.0 या 5, ठीक है। तो 2 डिजिट्स, तो इधर साथ में क्या आ जाएगा -2, विच इज इक्वल टू 5 क्रॉस 10 रेज टू पावर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5। तो ये क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड नोटेशन। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि हमें स्टैंडर्ड नोटेशन पहले से गिवन थी, हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना था। अब हमें साइंटिफिक नोटेशन पहले से गिवन है, हमें इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, 8.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5, ठीक है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे पावर को देखना है, क्या है -5 है, मींस कि हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है, पॉइंट को मूव करवाना है, कितने डिजिट्स, 5 डिजिट्स मूव करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है 8.3, मींस के यहां से पॉइंट मूव करेगा, तो एक प्लेस मूव करेगा तो 8 के यहाँ पे 8 के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, तो 4 प्लेसेस तो रह गई है ना, क्योंकि 5 प्लेसेस हैं, एक प्लेस उसने मूव किया वो 8 के लेफ्ट साइड पे आ गया, लेकिन हमारे पास 5 प्लेसेस हैं, जब 1 प्लेस इससे मूव हो गया तो 4 प्लेसेस रह गई हैं, तो हमने क्या करना है कि 4 जीरोस लगा देने और उसके बाद हमने पॉइंट लगा देना है, ठीक है। और पॉइंट से पहले हम जीरो वैसे भी लगाते होते हैं। तो ये पॉइंट देखिए 8.3 था ना, यहां से मूव किया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है स्टैंडर्ड नोटेशन में। इसी तरह सेकंड हमारे पास क्या है कि 4.1 क्रॉस 10 रेज टू पावर 6। अब सबसे पहले तो हमने पावर को देखना है, पावर हमारे पास क्या है 6, मींस के पॉजिटिव है, हमने राइट साइड पे जाना है, तो 4.1 है ना, ठीक है, 4.1 है हमारे पास। अब ये पॉइंट मूव करेगा यहां से, एक प्लेस तो मूव करेगा, आगे हमारे पास नंबर नहीं है, तो जब नंबर ना हो तो हमने उतने जीरोस लगा देने। 6 प्लेसेस हैं, एक प्लेस मूव किया, 5 प्लेसेस रह गई हैं, तो इन 5 प्लेसेस की जगह हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 जीरोस लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह 2.07 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 7। अब चूंकि हमारे पास पावर क्या है वो पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव है तो हमने राइट साइड पे मूव करना है 7 प्लेसेस। अब यहाँ पे 207, अब ये पॉइंट यहां से तो मूव करेगा 1 2, लेकिन 5 प्लेसेस रह गई है ना, क्योंकि हमारे पास पावर 7 है, तो 5 जीरोस लगा देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये है कि 3.15 क्रॉस 10 रेज टू पावर -6। अब माइनस है, मींस के हमने लेफ्ट साइड पे जाना है, जब लेफ्ट साइड पे जाना है तो हमने देखना है 6 प्लेसेस मूव करना है। अब ये जो पॉइंट है ये यहां से 1 प्लेस तो मूव करेगा, 5 प्लेसेस रह जाएंगी, तो मींस के 5 जीरोस आ जाएंगे, कितने 1 2 3 4 5 और 3 15, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास इसके बाद क्या है फिफ्थ पार्ट के 6.27 क्रॉस 10 रेज टू पावर -10, ठीक है। अब माइनस है, हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है 10 प्लेसेस, ठीक है, 10 प्लेसेस, एक प्लेस तो ये यहां से मूव कर जाएगा, लेकिन 9 प्लेसेस रह जाएंगी, तो हमने 9 जीरोस लगा देने हैं, 9 जीरोस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 6 2 7, ठीक है। इसी तरह 5.41 क्रॉस 10 रेज टू पावर 8 -8, सॉरी। अब माइनस है, मींस हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है, कितनी प्लेसेस मूव करना है 8 प्लेसेस मूव करना है, ये पॉइंट 1 प्लेस तो यहां से मूव कर जाएगा, लेकिन बाकी नंबर नहीं है, तो 7 प्लेसेस रह गई, तो ये 7 जीरोस आ जाएंगे। सो 0.1 2 3 4 5 6 7 और 5 4 1, ठीक है। इसी तरह पार्ट 7 है कि 7.632 क्रॉस 10 रेज टू पावर -4। अब फिर अगेन हमारे पास ये जो पावर है तो ये नेगेटिव है, तो हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है 4 प्लेसेस, 1 प्लेस तो ये मूव कर जाएगा,
ठीक है, लेकिन 3 प्लेसेस रह जाएंगी तो इट मींस कि 3 जीरोस आ जाएंगे। सो 0.123 ये 3 जीरोस आ गए, 7632। ठीक है, पार्ट 8 में क्या कहता है कि 9.4 क्रॉस 10 रेज टू पावर 5। अब 5 पावर पॉजिटिव है, मींस के राइट साइड पे जाना है, क्योंकि राइट पॉजिटिव होता है ना। तो हमने कितनी प्लेसेस मूव करवाना है? 5 प्लेसेस मूव करवाना है। एक प्लेस तो ये यहां से मूव कर जाएगा, आगे कोई नहीं है, तो मींस के 4 प्लेसेस रह गई, तो 4 जीरोस आ जाएंगे। सो 9 4 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसका लास्ट पार्ट क्या कहता है कि -2.6 क्रॉस 10 रेज टू पावर 9। इस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं है, ये वही माइनस ही रहेगा। अब पॉजिटिव पावर है हमारे पास 9 है, तो मींस के राइट साइड पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। जब राइट पे मूव करेगा तो 0.9 प्लेसेस मूव करेगा। जब यहां से पॉइंट मूव करेगा 1 प्लेस तो मूव कर जाएगा, लेकिन उसके बाद हमारे पास 8 प्लेसेस रह जाएंगी, तो वहां पे 8 जीरोस आ जाएंगे। सो -2 6 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 1.3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट टू ट्रेवल टू अर्थ फ्रॉम द सन। जो हमारे पास लाइट आती है सन से अर्थ तक, तो वो कितने टाइम में आती है? द सन इज 9.3 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर फ्रॉम अर्थ। सन और अर्थ के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना है? 9.3 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर। एंड लाइट ट्रेवल्स 1.86 क्रॉस 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकंड। और लाइट जो ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 1.86 क्रॉस 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है कि हमारे पास कितने टाइम में सन से लेकर अर्थ तक हमारे पास ये जो लाइट है वो पहुंचती है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वी नो दैट अब हमें पता है क्या, एक फॉर्मूला हम जो फिजिक्स में पढ़ते हैं कि S इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, वेल नोन फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू वी टी। क्योंकि हमें तो टी चाहिए, टाइम चाहिए, इसलिए ये जो v है ये जब इक्वल के लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये क्या कर जाएगा? ये डिवाइड करेगा, एस पे डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास क्या बन जाएगा? T इज इक्वल टू एस बाय वी। ठीक है, T इज इक्वल टू एस बाय वी। अब यहां पे हमें गिवन क्या है? S और V दोनों हमें पहले से गिवन है। ठीक है, अब यहां पे हम देखें तो हमारे पास S क्या है? ये 9.3 क्रॉस 10 रेज टू पावर मींस के डिस्टेंस ना, 9.3 क्रॉस 10 रेज टू पावर 7 मीटर। ठीक है, और V हमारे पास क्या है? वेलोसिटी। सो V इज इक्वल टू 1.86 क्रॉस 10 रेज टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, तो S डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू T। अब S की वैल्यू क्या है? 9.3 क्रॉस 10 रेज टू पावर 7 मीटर डिवाइडेड बाय V, तो V की वैल्यू है 1.86 क्रॉस 10 रेज टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पे देखें तो सबसे पहले तो ये मीटर और मीटर कैंसल। ठीक है, इज इक्वल टू टी है। अब जब हम ये 9.3 डिवाइडेड बाय 1.86 करते हैं कैलकुलेटर से, तो हमारे पास क्या आता है? 5। ठीक है, आप लोग डिवाइड कर सकते हैं 9.3 डिवाइडेड बाय 1.86, और यहां पे क्या है? मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7। अब ये जो है 10 रेज टू पावर 5, जब डिनोमिनेटर से हम कोई भी टर्म नोमिनेटर में लेकर जाते हैं तो उसकी पावर जो है ना, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये 10 रेज टू पावर प्लस 5 है, जब ये नोमिनेटर में जाएगा तो ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर -5, और साथ में क्या है? सेकेंड इज इक्वल टू टी। ठीक है, समझ आ गई है? सबसे पहले 9.3 डिवाइडेड बाय 1.86 कैलकुलेटर से करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। 10 रेज टू पावर 7 अपनी जगह पे लिखा है,
और नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 10⁵ है, जब ये नोमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब 5 मल्टीप्लाई 10⁵, हमें पता है कि जब हमारे पास बेसिस इक्वल होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 7 - 5 सेकेंड इज इक्वल टू t। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 10⁻7 - 5 which is equal to 2 second is equal to t। अब 5 मल्टीप्लाई 10⁻2 से क्या आता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स के 100 सेकेंड इज इक्वल टू t, and 5 multiplied by 100 which is equal to 500 second is equal to t। मीन्स के हमारे पास वो जो सनलाइट जब अर्थ तक पहुंचती है, सन से अर्थ तक, तो वो 500 सेकेंड्स में पहुंचती है। अब इसको हम क्या करते हैं, मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिनट और सेकंड में। तो मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए देखें क्या है 500 सेकेंड। अब इसको हम लिख सकते हैं 500 को कि फॉर 80 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, 500 सेकेंड है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं ना 480 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, क्योंकि अगेन उससे क्या आता है 500 सेकेंड आता है। अब 480 सेकेंड है, 480 सेकेंड। अब हमें पता है, वी नो दैट, हमने आगे सामने लिख लेना है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। हमें पता है ना कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 480 सेकेंड जो है ये कितने मिनट की इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, साइड पे डिवीजन कर लेते हैं, 480 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 60। ठीक है, सिंपल डिवीजन ताकि हमारे पास मिनट आ जाए। हम इसलिए 60 पे डिवाइड किया है इसको, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड होते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये 0 और 0 कैंसल, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज इक्वल टू 48। तो हमारे पास क्या आ गया 8। मीन्स के ये जो 480 सेकेंड है वो हमारे पास 8 मिनट्स की इक्वल होता है, प्लस 20 सेकेंड इज इक्वल टू t। अब इसको हम अगेन कंबाइन करके लिख सकते हैं, 8 मिनट 20 सेकेंड इज इक्वल टू t, और t इज इक्वल टू 8 मिनट एंड 20 सेकेंड। मीन्स के हमारे पास वो जो लाइट ट्रेवल करती है वो सन से लेकर अर्थ तक 8 मिनट और 20 सेकेंड में रीच करती है। ठीक है, सन से अर्थ तक जो हमारे पास लाइट पहुंचती है वो 8 मिनट और 20 सेकेंड में हमारे पास पहुंचती है। तो ये क्या था हमारे पास एक्सरसाइज 3.1।